नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों हो जाएं सावधान, चाहे प्राण चले जाए, लेकिन जुलाई के महीने में अपने घर की एक चीज किसी को भी मत देना, वरना पूरे मन आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और जिंदगी में खलबली मच जाएगी। आखिर वह क्या चीज है जो आपको जुलाई के महीने में किसी को भी नहीं देनी है? वीडियो में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। अगर आप थोड़ा सा समय निकालकर अंत तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा जुलाई महीने में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए विशेष अनुरोध आपसे बस इतना है कि आप थोड़ा सा समय निकालकर अपने जुलाई माह को अच्छा बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें। और सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ सच्चे मन से लिखे, आपको जरूर शानदार खुशखबरी रथ यात्रा से पहले प्राप्त होगी। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान को उसके कर्म अनुसार फल मिलता है और ग्रह स्थिति के अनुसार जीवन में चुनौतियां और मुश्किलें और सुख संपदा आती है। आप बस इतना ध्यान रखें, हर चीज का संबंध भी सकारात्मक और नकारात्मक ग्रहों के साथ जुड़ा होता है। कुछ चीज हमारे घर में सौभाग्य बढ़ा देती है और कुछ चीज हमारे घर में दुर्भाग्य बढ़ा देती है। इसीलिए सही और गलत चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जो आज की वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए बिल्कुल अंत तक देखते रहे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिसका संबंध आपके घर की मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। आपके घर की जो धन की देवी है लक्ष्मी, उससे आपके घर की वस्तुएं जुड़ी हुई हैं दोस्तों। और अगर आप अपने घर की कुछ चीजें अपने आस पड़ोसी को दे देते हैं या फिर अपने रिश्तेदार को दे देते हैं या फिर किसी भिखारी को दे देते हैं, किसी दोस्त को दे देते हैं, तो दोस्तों आपके घर की लक्ष्मी आपका घर छोड़कर जा सकती है दोस्तों। क्योंकि हमारे धर्म में यह आदत है कि हम अपने घर पर कोई भी मांगने वाला घर आ जाए तो हम उसे खाली हाथ नहीं जाने देते। कोई अगर हमसे धन मांगता है तो हम उसे 5 रुपए 10 रुपए दे देते हैं। अगर कोई पड़ोसी आ जाए, कोई जरूरत का सामान मांग ले तो हम उसकी भी मदद कर देते हैं। आदान प्रदान करना हमारे धर्म में बहुत अच्छा दर्जा दिया गया है, बहुत धर्म का काम माना गया है दोस्तों। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर की लक्ष्मी को जकड़ रखी हैं दोस्तों। हमारे घर की लक्ष्मी को पकड़ डीडीएच रखी है और अगर आप वह चीज किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी आपसे नाराज होकर आपका घर छोड़ डीडीएच कर जा सकती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ ढक कर विनती है कि यह कुछ चीजें आप किसी को भी ना दें। जुलाई के महीने पहली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, पहली चीज है रोटी दोस्तों। दोस्तों, जी हां, आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हमारे धर्म में भी कहा जाता है कि अन्नदान महादान, यानी कि अगर हम अन्न का दान करते हैं, यानी किसी खाने की वस्तु का दान करते हैं, तो हमें बहुत पुण्य लगता है। हमारे धर्म में इस दान को बहुत अव्वल दर्जा दिया गया है और अगर कोई अन्न का दान करता है तो उसे बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप अगर अपने घर की रोटी किसी और को देते हैं तो आपके घर की मान पूर्णा आपसे रूठ सकती है। आपके घर में एक समय ऐसा आएगा कि 2 वक्त की रोटी भी मैं आपको नसीब नहीं होगी। जी हां दोस्तों, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई लोगों को दोस्तों आदत होती है, कई घरों की स्त्रियों की भी आदत होती है कि कोई रोटी मांगने वाला घर पर आ जाता है तो उसे बासी रोटियां दे देते हैं, यानी कि ठंडी रोटी जिसे हम कहते हैं सुबह की शाम को, या फिर दोस्तों अगले दिन हम वह रोटी किसी दूसरे इंसान को, किसी भिखारी को या किसी जरूरतमंद को दे देते हैं। तो इससे हमें बहुत पाप लगता है। मां अन्नपूर्णा देवी कहती है कि अगर तुम्हें दान करनी है कोई खाने की चीज तो ताजी करिए, जैसे कि आप जो खाते हैं वही चीज आपको दान करनी है। क्या आप बासी रोटी खाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप बासी रोटी का दान क्यों करते हैं? आप में से कई लोगों की आदत होती है कि अगर सुबह आपने बहुत सारी रोटियां बना ली, शाम को वह रोटियां पड़ी हुई है तो आप नहीं खाएंगे। आप में से कुछ लोग जरूरतमंद लोगों को दे देते हैं कि चलो वह खा लेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हो सके तो वह रोटियां आप ही खाएं, लेकिन उन बासी रोटियों को किसी को भी न दें, वरना इससे दोस्तों पाप चढ़ जाता है। सर पर अन्नपूर्णा देवी का पाप चढ़ जाता है। दोस्तों, आपके घर की मां अन्नपूर्णा देवी नाराज होने लगती है। अगर दान करना है अन्न का, तो या तो आप सूखा दान कर दें, यानी कि जो चीज कभी बाहर से ही नहीं वह चीज दान कर दें,
या फिर आप ताज़ी गरम गरम रोटियां बनाकर दान करिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप बासी रोटियां दान करते हैं तो इससे आपको बहुत पाप लगेगा। आपके घर की मां अन्नपूर्णा देवी आपसे नाराज हो जाएगी। और जब मां अन्नपूर्णा नाराज होती है दोस्तों, तो सब कुछ तहस नहस कर देती है। घर में रोटियां भी समय पर नहीं बनती हैं। फिर घर में अन्न खत्म होने लगता है। अन्न कैसे आता है? धन से आता है दोस्तों, और धन ही नहीं आने लगता है। फिर व्यापार में मंदी छाने लगती है। नौकरी से भी निकाला जाता है। फिर संपत्ति तक बिक जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर कभी आप अन्न का दान करें तो अच्छा गरम गरम बनाकर करें। कभी भी बासी रोटी का दान न करें। अगर बासी रोटियां बच जाती है, आप खा नहीं सकते क्योंकि पास चुके, तो अब आप क्या करें? आपको इन बासी रोटी को गौशाला में जाकर दान कर देना चाहिए या फिर किसी कुत्ते को दान कर देना चाहिए। आपको पुण्य लग जाएगा, लेकिन किसी इंसान को बासी रोटी का दान न करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज की ओर मैं बढ़ता हूं। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा नहीं कि दोस्तों, अक्सर अगर हमारे घर में भी आलू, प्याज, टमाटर कभी सब्जी बनाते वक्त खत्म हो जाते हैं, तो हम इमरजेंसी में यानी कि अर्जेंट में अपने पड़ोसी के यहां चले जाते हैं और हम अपने पड़ोसी से मांग लेते हैं कि हमें थोड़े से आलू दे दीजिए या फिर प्याज दे दीजिए, धनिया दे दीजिए। जो भी चीज की जरूरत लगती है, हम उनसे मांगने चले जाते हैं और वह भी हमारी मदद कर देते हैं। ठीक वैसे ही अगर वह हमारे घर पर आते हैं, कोई सब्जी मांगने या कोई वस्तु मांगने, तो हम उनको भी ना नहीं करते हैं। हम उनकी भी हर संभव मदद करते हैं। दोस्तों, ऐसा आदान प्रदान का मौका चला आता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें हैं, रसोई घर में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें किसी भी पड़ोसी को नहीं देना चाहिए। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसका मना ही होता है हमारे धर्म में आदान प्रदान करना। मान लीजिए आपके घर में आलू पड़ा है और आपका पड़ोसी आता है और आपसे आलू मांगता है, तो आप उसे आलू दे देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे धर्म में आलू किसी को देना चाहिए या नहीं? किसी को प्याज देना चाहिए या नहीं? क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए? क्या आपको पता है? जी बिल्कुल नहीं। आज मैं उसी के बारे में चर्चा कर लेता हूं। देखिए, यह जुलाई का महीना है। देखिए, सावन महीने के ठीक पहले का समय है, यानी कि आषाढ़ महीना जाता जाता दोस्तों हमें खुशियां देकर जाता है। इस जुलाई के महीने में बारिश का मौसम चल रहा होता है। धरती पर सुहाना मौसम हो रहा होता है। दोस्तों, ऐसे में भोलेनाथ बाबा की कृपा भी हमारे ऊपर बरस रही होती है। और आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जुलाई के माह में आप प्याज का साथ ही लहसुन का दान न करें, क्योंकि यह तामसिक चीजें होती हैं दोस्तों। और इसी जुलाई के माह में भगवान शिवजी का समय चल रहा होता है। यहां तो खुद को भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप खा रहे हो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप किसी और को दे रहे हो, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, तो दोस्तों उनका पाप आप पर चढ़ेगा। दोस्तों, इसलिए आपको भूलकर भी किसी को लहसुन प्याज नहीं देना है, क्योंकि यह तामसिक पदार्थों में आता है। और जब आपका पड़ोसी आपके द्वारा दिया गया लहसुन प्याज खाएगा, तो आपको बहुत घोर पाप लगेगा दोस्तों। और यह पाप 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है दोस्तों। इसलिए इस जुलाई के माह में भूल कर भी अपने घर का लहसुन प्याज किसी को नहीं देना चाहिए। आपको आयशा मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आपका पड़ोसी आता है, कहता है कि मुझे प्याज दे दीजिए, मुझे लहसुन दे दीजिए, तो हाजी रोड कर माफी मांग लेना या फिर कोई बहाना बना लेना कि मेरे घर पर नहीं है या फिर नहीं दे सकते। लेकिन देना भूल कर भी मत, वरना बहुत बड़ा पाप आपको लग सकता है दोस्तों। आशा है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस महीने कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना आए, तो आलू, प्याज, लहसुन इनका आदान प्रदान मत करिएगा। न ही आपको जाना है लेने, और न कोई आए आपके पास लेने तो उसे भी नहीं देना है दोस्तों। आशा है मेरी बात समझ आ गई होगी। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि वह दूसरों से मांगकर चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों की माने तो यह आदत आपकी तरक्की में बाधक बन सकती है। यानी कि कुछ लोगों की आदत होती है जो हमेशा मांगते रहते हैं। मान लीजिए आपकी आदत है कि आपके आप पड़ोसी से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। कभी सब्जी मांग ले, कभी कोई शक्कर मांग ली, कभी नमक मांग लिया, कभी थोड़ा सा पैसा मांग लिया।
कभी कोई वस्तु मांग ली। ऐसी आपकी आदत बन चुकी है। छोटी छोटी बात में पड़ोसी को तंग करना, बार बार कुछ भी। अगर घर में कमी हो जाए तो बाजार नहीं चाहते हो आप। आप क्या करते हो? या पड़ोसी के पास से जाकर ले, या पड़ोसी के पास जाते हो। लालू दे दे, ला भिंडी, दे लाओ, धनिया दे दो, लाओ नमक दे दो, लाओ शक्कर दे दो। कुछ ना कुछ आप मांगते रहते हो, लेकिन आपको ये गलतियां नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, ये जो आदतें होती हैं ना, यही आदतें इंसान को लुभाती है। जो बात बात में मांगता रहता है दोस्तों, वह हमेशा मांगता ही रहता है। दोस्तों, भगवान उसके घर में फिर कभी भी कृपा नहीं बढ़ सहते। माता लक्ष्मी भी उसके घर में कभी भी नहीं आती है, क्योंकि साक्षात नारायण भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति बार बार कुछ न कुछ मांगता रहता है। देखिए, भगवान ने तो यह भी कहा है कि आपको अगर कुछ मांगना है तो मुझसे मांगे। मैं कभी भी तुमको ना नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप किसी इंसान से बार बार मांगते रहते हैं तो फिर भगवान बुरा मान जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं हूं मांगने के लिए, तो आप किसी और से क्यों मांग रहे हो? किसी के आगे क्यों हाथ फैला रहे हो? और भगवान जब देखते हैं कि इसकी तो आदत है हाथ फैलाने की, तो फिर भगवान भी देना बंद कर देते हैं। भगवान भी उसकी झोली हमेशा खाली ही रखते हैं। भगवान उसका धन दौलत सब रोक देते हैं, उसकी तरक्की भी रोक देते हैं। भगवान कहते हैं कि इसको मांगना ही अच्छा लगता है, तो तू फिर जिंदगी भर मांग। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बार बार पैसे मांगते रहते हैं। इधर उधर से किसी से 1,000, किसी से 20,000, किसी से लाख लाख रुपए भी मांगते रहते हैं। तो दोस्तों, आदत होती है किसी की, फिर भगवान उसकी जिंदगी पर इतना क्रोध करते हैं कि फिर वह इंसान मांगता ही रह जाता है। धीरे धीरे पहले 100 मांगेगा, फिर 1,000 मांगेगा, फिर लाख लाख मांगने लगेगा। और उसके जीवन की जो लक्ष्मी है तो उससे रूठ जाती है। फिर उसके घर के कुबेर देव भी उससे रूठ जाते हैं। उसके घर के कुल देवी देवता भी उससे रूठ जाते हैं। इसलिए मांगने की जो प्रवृत्ति है इंसान की, वह बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं, साक्षात नारायण भी यही बात कहते हैं कि अगर तुझे कुछ मांगना है तो तू मुझसे मांग। तू क्यों इन इंसानों के आगे हाथ फैलाता है? और जब भगवान देखते हैं कि आप बार बार इंसानों के आगे हाथ फैलाते रहते हैं, तो फिर भगवान को लगता है कि ये तो हाथ फैलाने के लिए पैदा हुआ है, तो इसे हाथ ही फैलाने दीजिए। इसलिए ध्यान रखना, कभी किसी के आगे हाथ फैलाना, कभी किसी को परेशान मत करना कि यह दे दो, वह दे दो। देखिए, आपके घर में अगर प्याज नहीं है तो बिना प्याज का खाना खा लो। अगर आपके घर में शक्कर नहीं है तो बिना शक्कर की चाय पी लो। लेकिन किसी के घर मांगने मत जाना, किसी पड़ोसी के हाथ फैलाने मत चले जाना। क्योंकि जो चीजें हैं दोस्तों, डुबा देती है इंसान को। क्योंकि जब आप किसी के घर जाते हो और उसके घर की खाने की चीज हो या पहनने की चीज हो, जब आप अपने घर में लेकर आते हो, तो दोस्तों उसके घर की जो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा है, वह आप अपने घर में ला रहे हो। और आपके घर की ऊर्जा जब उस घर की ऊर्जा से टकराती है, तो दोनों में विवाद हो जाते हैं दोस्तों। और फिर आपके घर के देवी देवता रूठ जाते हैं। आपके घर के देवी देवता आपसे बहुत क्रोधित होते हैं, और उसके बाद शुरू होता है असली खेल। आपके घर में फिर बड़ी बड़ी परेशानी आती रहती है। घर में झगड़े होने लगते हैं, बच्चे शरारती होने लगते हैं, घर के लोग नशे के आदी हो जाते हैं। कभी कभी बात इतनी बिगड़ जाती है कि घर में एक्सीडेंट तक होने लगते हैं। किसी को गंभीर जानलेवा बीमारी लग जाती है। इसलिए आप कभी भी किसी के आगे हाथ न फैलाएं। ध्यान रखना, हमारे धर्म में भले आदान प्रदान की, यानी कि लोगों की मदद करना सिखाया है, लेकिन कभी भी छोटी छोटी बातों में इधर उधर भटकना नहीं बताया है। दोस्तों, ध्यान रखना, मैं आपको विशेष रूप से बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं कि आपको अपने घर की कुछ कुछ चीजें नहीं देनी है। इस जुलाई के महीने में देखिए दोस्तों, आपको सबसे बड़ी जो चीज है वह किसी को नहीं देनी है। वह है रसोई घर की चीजें। चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे चाकू हो, चाहे बेलन हो, कुछ भी रसोई घर से जुड़ा हुआ, जो रसोई घर से संबंध रखता हो, वह चीज आपको किसी को भी नहीं देनी है। चाहे आपका पड़ोसी आ जाए, आपका दोस्त आ जाए, कोई भी क्यों ना हो, रसोई घर से जुड़ी हुई कोई भी चीज आपको ना ही अपने पड़ोसी को देनी है और किसी को नहीं देनी है। ऐसा क्यों? आइए जान लेते हैं। देखिए, घर की रसोई में जो चीजें रखी होती हैं, वह सीधे हमारे भाग्य से जुड़ी होती हैं। ऐसे में रसोई घर में रखी कुछ खास चीजों को दूसरों को देने से बचना चाहिए। और दोस्तों, जैसे कि तवा हो गया, चिमटा हो गया, बेलन हो गया, कुछ सब्जियां हो गईं। दोस्तों, इन चीजों को दूसरे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। मां लक्ष्मी भी घर से चली जाती है।
कोशिश करें कि जो रोटी बनाने वाली चीजें हैं वो भी किसी को ना दें। और दोस्तों, एक बात ठान ले कि आज से मैं अपने घर की जो रसोई की चीजें हैं किसी को भी नहीं दूंगा। चाहे कोई कितना सगा पड़ोसी भी क्यों ना हो, किसी को भी नहीं दूंगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है और रसोई घर के कण कण में मां अन्नपूर्णा का वास होता ही है। चाहे रसोई घर की धूल ही क्यों ना हो, रसोई घर की मिट्टी ही क्यों ना हो, उसमें भी मां अन्नपूर्णा का वास होता है। यहां तक कि दोस्तों, जो छोटी सी चम्मच होती है उसमें भी मां अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने घर की चीजें जो रसोई घर में इस्तेमाल होती है वह किसी को भी ना दें। दोस्तों, हाथ जोड़कर माफी मांग लेना, लेकिन अब मत देना। अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। दोस्त तो देखिए, पत्नी द्वारा बचाया हुआ धन। कई लोगों की आदत होती है दोस्तों कि कोई पैसा मांगने आता है। मान लो आपको किसी को पैसा देना है, आप में कोई पैसा मांगता है, आपको किसी को कार्ड देना है। दोस्तों, तो आपके पास अगर पैसा नहीं होता तो आप अपनी पत्नी से मांग लेते हैं और आप अपनी पत्नी द्वारा बचाया हुआ धन उस कर्जदार को दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन में आने वाली कई मुसीबतों से निपटने के लिए पत्नी द्वारा बचाया हुआ धन ही काम आता है। इसलिए इसे किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। दोस्तों, पत्नी के द्वारा बचाया हुआ धन दोस्तों धन नहीं, साक्षात लक्ष्मी होता है, क्योंकि पत्नी एक लक्ष्मी का रूप होती है और आप अगर उस लक्ष्मी का धन लेकर किसी और को देते हैं तो दोस्तों, आप अपने घर की लक्ष्मी ही किसी और को दे रहे हो। इसलिए आपने पत्नी द्वारा बचाया हुआ धन किसी को भी ना दें। अगर आपको घर में कोई वस्तु लानी हो तो आप उस धन से ला सकते हैं। आपकी पत्नी की स्वेच्छा से जो काम हो रहा हो वह करिए, लेकिन कभी भी पत्नी द्वारा बचाया हुआ धन किसी को देना मत। इस बात का ध्यान रखना। अगली चीज है दोस्तों, आभूषण। कई लोगों की आदत होती है दोस्तों कि वह दूसरे लोगों को अपने आभूषण दे देते हैं या फिर दूसरों के आभूषण लेकर पहन लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि कुछ लोग सोने की चीजें भी दे देते हैं। मान लो आपकी बहन है या फिर आपकी दूर की कोई बहन है, उसने आपसे कहा कि तेरा वह हार, तेरा वह हार मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे घर में शादी है, मुझे पहनने के लिए दे दे। तो आप क्या करोगे? हाँ, ले लेना और आप उसे दे दोगे क्योंकि आपका भरोसा है उस पर। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में अनुसार दोस्तों, किसी को भी अपनी पत्नी के, बहन के या फिर मां के आभूषण किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य दोस्तों आभूषण के साथ चला जाता है और भाग्य पर भी बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, भाग्य बहुत ज्यादा बदतर बन जाता है। इसलिए कभी भी अपने घर के आभूषण किसी को भी ना दें। आभूषण में दोस्तों सोने की चीजें हो या फिर चांदी की चीजें, या फिर दोस्तों जो इमिटेशन के यानी कि जो आभूषण सोने चांदी के न भी हो तो भी किसी को ना दे। आजकल दोस्तों फैंसी चीजें पहनने का भी बहुत चलन है, तो जरूरी नहीं कि वो सस्ते आते हैं तो आप किसी को भी दे दें। बिल्कुल नहीं। मान लो सोना हो या चांदी हो, अगर सोना चांदी नहीं भी हो तो भी आभूषण आभूषण ही रहता है। कान में पहनने का झुमका झुमका ही रहेगा, गले में पहनने का हार हार ही रहेगा, चूड़ियां चूड़ियां ही रहेंगी। चाहे सोने की हो, चांदी की हो या लोहे की हो या स्टील की हो, आभूषण आभूषण ही कहलाता है। और दोस्तों, इन आभूषणों पर मां लक्ष्मी का वास होता है, धन के देवता का वास होता है। और अगर आप अपने घर के आभूषण किसी और को देते हैं तो फिर दोस्तों आपके घर में कभी भी आपका जो भाग्य है कभी भी उदय नहीं होगा। किस्मत हमेशा आपसे नाराज रहेगी, आपका भाग्य हमेशा उस पर बुरा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने आभूषण किसी को भी ना। ध्यान रखिएगा, आप जहां पर भी कम करते हैं, जो भी आपके सहकर्मी हैं, जितना भी बड़ा आपका ग्रुप है, उन सभी के बीच में आपके लोकप्रियता बढ़ाने वाली है, क्योंकि आप मेहनती हैं, कर्मठ है। आपके मौन को बहुत ईमानदारी से दिल लगाकर करते हैं। लेकिन वहां पर कुछ लोग तो होंगे जो खुश होंगे कि आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि अब आपको रास्ते से हटाना होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्लानिंग करने गज आएंगे कि इस व्यक्ति को नीचे आप कैसे लाया जाए, तो वह अफवाहें उड़ा देंगे आपके खिलाफ, किसी और को आपके खिलाफ भड़का देंगे, बस से आपकी चुगली कर देंगे या आपके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी कर देंगे।
ऐसे लोगों से जो आपके कर्म क्षेत्र में आपसे जलते हैं, उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूर है। हम आपको बता रहे हैं, आपके प्रेम में थोड़ी बहुत दूरियां बन सकती हैं, ये दूरियां बनाएंगे। आपके प्रेमी के परिजन थोड़ा सा संभल कर रहिए, अपना जो पक्ष है मजबूत रखिए, अपने चरित्र को खराब मत होने दीजिए और उनको यह बता दीजिए कि आप कितने पवन और कितने ईमानदार हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अपने पुराने सोच को भी जरा बाली, कई बार हमारे रिश्ते ज्यादा इसलिए भी नहीं टिक पाते क्योंकि सामने वाला साथ ही नए विचारों वाला होता है और हम वहीं पुरानी सोच के साथ जी रहे होते हैं। तो की गई बाहर इसी कारण रिश्ते टूट जाते, तो अपनी सोच को अपडेट करने की जरूर है। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बताएंगे, अंत में बहुत जरूरी 2 उपाय दिए जाएंगे। थोड़ा अपना समय निकालकर अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो लाभ होने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेहनत का उचित परिणाम तो हासिल होगा ही होगा, लेकिन दोस्तों, अपनी बात को 4 जनों के बीच रखना का मौका भी आपको प्राप्त होगा। अब वहां पर अगर आप अर गए नहीं बोल पे, मुंह से शब्द नहीं निकाला, तो बाजी हाथ से चली जाएगी। कहते हैं जिसने कारी शर्म उसके फूट कर्म। तो आपको यह डिसाइड करना है कि लोगों के बीच बात रखना का हुनर सीखना है, शर्माना नहीं है, शर्म को अलविदा कहना है। वरना दोस्तों, कुछ और लोग हैं जो बाजी मार जाएंगे। उतावला पान आपके अंदर खूब सर रहेगा। अच्छी बात है आपके दोस्तों, इस समय में किसी पर भी आंख बंद कर कर विश्वास नहीं करना है। आप अपने जीवन में यही गलती बार बार दोहराते हैं। आप जब भी किसी पर भरोसा करते हैं, जब भी किसी पर विश्वास करते हैं, तो बिल्कुल आंख बंद कर कर अंधा भरोसा, अंधा विश्वास कर लेते हैं, जिसके कारण लोग आपके साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, लोग आपको धोखा दे जाते हैं। विश्वास तो करना है दोस्तों, लेकिन सोच समझकर करना है। आंख बंद करके लोगों की बातों पर अंधा भरोसा मत करिए, क्योंकि यह समय बहुत खराब है। आज की वर्तमान दौर में, वर्तमान समय में कोई किसी का अच्छा नहीं चाहता, कोई किसी का भला नहीं चाहता। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ खड़ा है, हर कोई किसी न किसी के साथ छल कपट कर रहा है। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से, समझदारी के साथ सोच समझकर आगे बढ़े, क्योंकि यदि आप पर गलत करने निकल गया तो उसका हर्जाना आपको कितना बड़ा भुगतना पड़ेगा, यह आप भी नहीं जानते। उत्साहित रहिए, आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन अतीत में विश्वास मत लाइएगा अपने अंदर, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काली रहती है। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं कम कर सकता हूं, यह तो आत्मविश्वास है, लेकिन इस दुनिया में यही सर्वश्रेष्ठ हूं और इस कम को मैं ही कर सकता हूं, मेरा अलावा कोई नहीं कर सकता। यह अति आत्मविश्वास है और इस तरह विश्वास से आपको बचाना है। अत्यधिक आतुरता या कामुकता आपके प्रेम संबंधों को भी खराब कर सकती है, तो थोड़ा भावनाओं को उनकी भी समझिए और उनकी बात का भी मान राखी है। अकेले हैं तो नए मित्र बने वाले हैं, अनैतिक संबंधों में उलझन नहीं है। यही आपके लव लाइफ के लिए बेहतर रहेगा। हम आपको फिर बता रहे हैं, कोई है जो आपकी मौत का नारियल फोड़ रहा है। अब जो इंसान ऐसा कर रहा है, उसे आधार पर आपकी बुद्धि भटक सकती है। आपका जो ध्यान है वह कहानी, ऐन कहानी और जा सकता है। तो खुद को संभालिए, अपने रिश्तों को संभालिए, अपने भविष्य को संभालिए। आप में से कुछ लोगों को व्यवसाय साथी या किसी करीबी सहयोगियों से समस्या हो शक्ति है। कई बार हमें किसी का व्यवहार नहीं जमता। अब गुस्से में कभी कभी शब्द निकाल जाते हैं जो तीर से भी ज्यादा भेदन क्षमता करते हैं। तो ऐसे में आपको उसे व्यक्ति को मानना है पुनः, और नाराजगी और समस्याएं इन अलविदा कहना है, क्योंकि जिंदगी में कर दिन की जिंदगी है, इसमें भी हम लड़ झगड़ के दिन निकलेंगे तो फिर जिंदगी का मजा कब ले पाएंगे। नए कार्यस्थल से जुड़ने का मौका मिल सकता है, नए उपक्रमों को इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है, साथ ही साथ प्रेमपूर्ण संपर्क यदि कोई हो तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए रिजल्ट आएगा। हर काम को प्रेम पूर्वक करिए, विनम्रतापूर्वक सभी से बात करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नतीजा मिलेंगे। ऑफिस में जो आपके सीनरी है वह आपके कम से बड़े खुश रहेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, कल मिलकर के आने वाला जो 6-2 का समय है, यह समय वाकई में आपको बहुत कुछ सीखने वाला है। एक बात दोस्तों, आपको ध्यान रखनी होगी कि जीवन में अच्छे समय के साथ साथ बुरा समय भी आता है। समय हर बार ऐसा नहीं रहता। आज आपका समय अच्छा है तो हो सकता है कल खराब समय भी आएगा, कठिन समय भी आएगा, तो आपको उसे समय को भी पर करना होगा, आपको समय को भी झेलना होगा। यदि अब हमेशा यह सोचेंगे
कि आपके साथ केवल और केवल अच्छा ही अच्छा हो, तो शायद ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर बार दोस्तों समय एकता नहीं रहता। समय बदलता रहता है, तकदीर बदलती रहती है। तो आपको समय के साथ कदम से कदम मिलाकर जीवन में आगे बढ़ाना सीखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। यदि आप रुक गए, डर गए, तो आप काफी पीछे रह सकते हो। कई लोग तो दोस्तों अपने खराब समय को लेकर भगवान को भी कोसते हैं कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया, ऐसा क्या वैसा किया। लेकिन सच है दोस्तों कि मनुष्य केवल और केवल अपने कर्मों का फल होता है। आपके जैसे कम होंगे, वैसा ही आपको फल मिलेगा। यदि अपने पूर्व में अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए होंगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन फिर भी आपसे बात करना चाहूंगा, यह समय आप सभी के लिए काफी अच्छा है। आपकी किस्मत में करचंद लगाने वाला है, आपके छोड़ों को अंतिम रूप देने वाला है। साथ ही साथ आपके आसपास ग्रहों की स्थिति काफी अच्छी बन रही है, जिससे आपके जीवन में है संतुष्टि, आपके जीवन में होगी और बेहतरीन स्वास्थ्य लाभ आप अर्जित करेंगे। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, माँ में कोई एक ऐसा तरीका आएगा कि इस कम को मैं इस तरह से करता हूं, तो वहां पर वह कम बिगड़ सकता है। जी, तरीके से वो कम